और इस खूबसूरत सीख रहा हूँ। मीटिंग है इसकी जिम्मेदारी हमारे अपलाइन राजेंद्र शर्मा। हेलो हाँ, सर, आवाज आ रही मेरी? यस यस आ रही। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। मैं राजेंद्र शर्मा रिवसा सीतापुर से पिछले 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है इस चीज को सीखते हुए, और सीखते हुए बिजनेस को अभी तक रॉयल्टी के मुकाम पे हूँ। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के प्रोग्राम की शुरुआत बेहतरीन तरीके से राम प्रताप जी काफी समर्पित साथी हैं और मेहनती साथी हैं, मेहनत के साथ अपने काम को कर रहे हैं। एक ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर बहुत ही अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस के प्रति जो समर्पण है उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और आज की जो चर्चा है उसमें मुझको मिला है वो है एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक जिसकी हमारे बिजनेस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। बहुत आवश्यक है हमें उन छोटी छोटी बातों को समझना जिनको अक्सर हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं। और उस स्थिति में जो हमारा बिजनेस होता है वो कुछ समय फ्लो में तो अच्छा चल सकता है, लेकिन हमारे बिजनेस में फायदा तो तभी आता है जब हम उन छोटी छोटी बातों पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं और उन छोटी छोटी बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं। अपने टॉपिक की शुरुआत करने से पहले प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्री सी छाबड़ा जी का आप सभी साथियों के माध्यम से अभिनंदन करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सानिध्य में हम सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, आदरणीय जय नारायण सर, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिनके उंगली पकड़ करके हम सभी लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके दिशा निर्देशन में जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है, ऐसे हम सभी के गुरु आदरणीय सुनील गुप्ता सर का मैं सभी साथियों के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और हमारे बड़े भाई आदरणीय अवधेश त्रिवेदी जी, आदरणीय राजेश पांडे जी, आदरणीय राजेश जायसवाल जी, आदरणीय राम प्रकाश जी, जितने भी हमारे अपलाइन हैं, उन सभी अपलाइंस का, उन सभी बड़े भाइयों का, उन सभी गुरुओं का मैं राजेंद्र शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नमन करता हूं। आप सभी के सहयोग से ही मुझको आगे बढ़ने का जो मौका मिला है, इस खूबसूरत सिस्टम में आने का मौका मिला है, इस खूबसूरत सिस्टम को सीखने का मौका मिला है, इसलिए मैं आप सभी गुरुओं का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। आप जितने भी साथी जिनके सहयोग से, जिनके साथ में काम करने का मौका मुझे मिल रहा है, अपने परिवार के, आरसीएम बिजनेस के, आरसीएम परिवार के उन सभी सदस्यों का मैं राजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं और अपने टॉपिक पे आता हूं, जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें। दोस्तों, हमारे जीवन की जो सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हर जगह हम पढ़ते हैं, हर जगह हम देखते हैं, हर जगह हम सुनते हैं कि हमारे जीवन की जो बेसिक जरूरतें हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि भोजन हमें चाहिए ऊर्जा के लिए, वस्त्र हमें
चाहिए शरीर को ढकने के लिए और मकान चाहिए हमें रहने के लिए। ये तीनों चीजें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं और इन तीनों चीजों को हासिल करने में, इन तीनों चीजों को बेहतरीन तरीके से हासिल करने में हमारा पूरा जीवन लग जाता है। दोस्तों, अगर इन तीनों चीजों की आवश्यकता हमारे जीवन में है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। इन तीनों चीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो अन्य कोई काम हो, लेकिन कुछ ना कुछ हमको जरूर करना पड़ता है। अगर हम आरसीएम बिजनेस के माध्यम से इन तीनों जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत सिस्टम हमको मिला हुआ है, जिसमें इन तीनों चीजों पे जो हमारा खर्च होता है उसी से हमारा बेस बनता है, उसी से हमारी इनकम स्टार्ट होती है। ये एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम है कि मार्केट में अन्य दुकानों पे जहाँ पे इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा जाता है, इस सिस्टम में इन जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पैसा आना स्टार्ट होता है। हम सुबह से शाम तक खाने पीने की जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर चीजें आरसीएम बिजनेस में आरसीएम कंपनी उन चीजों को, उन प्रोडक्ट को बनाती है। हम मार्केट की अपेक्षा अगर आरसीएम से उन प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट करें, 100% पक्का कर लें कि हम इस बिजनेस में हैं, तो हम जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, जो भी खाने की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आरसीएम में आती हैं तो हमें उन मार्केट के प्रोडक्ट का हमें अंतर्मन से, अपनी अंतरात्मा से पूरी तरीके से बहिष्कार कर देना है, क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी जेब को नुकसान पहुंचाते हैं और किसी भी प्रकार से आपके भविष्य के निर्माण में कोई भी सहयोग नहीं प्रदान करते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आप आरसीएम से खरीदते हैं तो आरसीएम आपको स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट देता है, जो आपके स्वास्थ्य पे किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं और उसके साथ साथ आपके जेब के जरूरत को भी पूरा करता है, क्योंकि उनसे 10 से 20% जो नगद छूट हमको मिलती है और 10 से 45% तक जो इनकम हमारे अकाउंट में आती है, उससे हमारी जो आर्थिक जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। कपड़ा, बेहतरीन कपड़ा आरसीएम बनाता है। जितना बड़ा अनुभव आरसीएम के पास है, मार्केट में शायद ही कुछ कंपनियां हों जिनके पास इतना बड़ा अनुभव हो, क्योंकि 1977 से हमारी कंपनी कपड़े के निर्माण में है। आज की डेट में आरसीएम हर प्रकार का कपड़ा बनाता है, चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो, चाहे वो पैंट शर्ट का कपड़ा हो, चाहे वो कोट पैंट का कपड़ा हो, चाहे वो लुंगी गमछा आदि जरूरत की चीजें हो, सारे प्रोडक्ट आरसीएम बनाता है। चाहे वो बेडशीट हो, तो हर प्रकार का कपड़ा जब हमको आरसीएम में मिल जाता है तो हमको ये शपथ लेनी चाहिए, ये कसम खा लेनी चाहिए कि कपड़ा अगर हम खरीदेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम का खरीदेंगे, क्योंकि आरसीएम का कपड़ा मार्केट से आपको रेट में सस्ता मिलता है, क्वालिटी में मार्केट से अच्छा मिलता है और जो पैसा मार्केट के दुकानदार कमाते हैं वो पैसा हमारे आपके अकाउंट में वापस आता है। इसलिए कपड़े संबंधी सारी जरूरतें हमें आरसीएम बिजनेस के माध्यम से ही पूरी करनी है और ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। इसके साथ साथ आरसीएम ने पेंट भी लॉन्च कर दिया है, यानी मकान की जो हमारी खूबसूरती होती है, उस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो पेंट हम इस्तेमाल करते हैं, वो पेंट भी आरसीएम में आ रहा है तुलसी पेंट के नाम से। उस पेंट को हम अगर अपने मकान में इस्तेमाल करते हैं तो मार्केट में जो टॉप क्लास के पेंट हैं उनसे ज्यादा प्रभावशाली है, उनसे ज्यादा टिकाऊ है और उनसे रेट में 19 है, 21 नहीं है और आपको आर्थिक बैकअप भी मिलता है। उससे जो पैसा दुकानदारों को जाता है वो भी आपको वापस मिलता है। तो अगर ये बिजनेस हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत को पूरा करता है, तो शायद इससे अच्छा बिजनेस हमको इस पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला है। इसलिए समर्पित भाव से हमें इस बिजनेस को करना है। लेकिन
उससे पहले हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हमने आरसीएम के प्लान को समझा। आरसीएम का प्लान समझने के बाद सबसे पहले हमें अपने विश्वास को चेक करना है कि इस बिजनेस के लायक मैं हूं या नहीं हूं। क्योंकि ये बिजनेस तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर हम अपने आप को इस बिजनेस के लायक नहीं बना पाए, हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आ पाया कि इस बिजनेस के माध्यम से हम सफल हो सकते हैं, तो ये बिजनेस हजारों की इनकम देता है, लाखों की इनकम देता है, करोड़ों की इनकम भी देता है, लेकिन हम उस इनकम को हासिल करने से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे मन में विश्वास नहीं होगा, जब तक हमको भरोसा नहीं होगा कि ये बिजनेस हमारे लिए बना है, तब तक हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। तो उस विश्वास का भाव इस बिजनेस के प्रति हमको अपने मन में लाना है। और दूसरा विश्वास हमें लाना है उस व्यक्तित्व के प्रति, जिस व्यक्ति के साथ हम इस बिजनेस को साइन कर रहे हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उस व्यक्ति पर जब तक हमें भरोसा नहीं होगा, जब तक हमें हमारे मार्गदर्शक पे 100% भरोसा नहीं होगा, हमें उस पर शंका होगी कि इस व्यक्ति के पीछे पीछे मैं चल रहा हूं, पता नहीं ये गड्ढे में ले जाएगा कि खाई में ले जाएगा कि पहाड़ पे चढ़ा देगा। तब तक हम थोड़ा सा चलेंगे, उसके बाद फिर से ठिठकेंगे, फिर से रुकेंगे। इस प्रकार की बाधाएं हमारे मार्ग में आती रहेंगी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ हम आरसीएम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, उस व्यक्ति के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। हम उसको चेक कर सकते हैं महीना, 2 महीना, 3 महीना, और शायद इतना समय पर्याप्त होता है हमें किसी व्यक्ति को चेक करने के लिए। और अगर हमने जिस व्यक्ति के साथ ज्वाइन किया है वो व्यक्ति हमारी कसौटी पे खरा नहीं उतरता है, तो ये खूबसूरत सिस्टम हमें मौका देता है कि उससे ऊपर भी बहुत सारे अपलाइन हमारे होते हैं। हम उनमें से किसी एक व्यक्ति को भरोसे के साथ, समर्पित भाव से अपना गुरु मान लें, अपना मार्गदर्शक मान लें, और उस व्यक्ति की बताई हुई बातों का 100% पालन करें। उस व्यक्ति की सारी चीजें माने, उस व्यक्ति के बताए हुए रास्ते पर चलें, उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हमको जरूर चुनना पड़ेगा जिसको हम इस बिजनेस में अपना गुरु मान लें और उसकी सारी बातों को मानते रहें, जिससे हम सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। तीसरा, विश्वास होना चाहिए हमें हमारे प्रोडक्ट पर, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम मार्केट लेकर जाते हैं, मार्केट में लोगों से बताने के लिए जाते हैं, अगर उस प्रोडक्ट पर हमारा अपना विश्वास नहीं होगा तो शायद हमारी जो आवाज निकलेगी, हमारी जो बातचीत होगी, वो दिमाग से निकलेगी। और हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय सुनील गुप्ता सर कहते हैं कि दिमाग से निकली हुई बात सामने वाले के दिमाग तक जाती है और दिल से निकली हुई बात सामने वाले के दिल तक जाती है। इसलिए जब वो आवाज हमारे दिल से निकलेगी, उस प्रोडक्ट के प्रति विश्वास हमारे दिल में होगा, तो सामने वाले व्यक्ति पे बहुत ही सकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए हमें अपने उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, चेक करना है। और मैं गारंटी के साथ एक बात कह सकता हूं कि अगर आरसीएम के प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल किया है तो मार्केट से कंपैरिजन करने पर ये 100 गुना बेहतर है, ये 100% बेहतर आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये भरोसा जब हमारे अंदर आ जाएगा तो हम आरसीएम के प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाएंगे और मार्केट में हम उनको बखूबी एक्सप्लेन कर सकेंगे। मार्केट में हम लोगों को बेहतरीन तरीके से उनको बता सकेंगे और सामने वाला व्यक्ति आपको कैच करता है, आपको कैच करता है। जब आपको वो सुनता है, आपकी बातचीत को सुनता है, आपके भाव को देखता है, तो उसको भरोसा होता है कि इस प्रोडक्ट में दम है, इस सिस्टम में दम है, और वो आपके प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करता है और आपके साथ बिजनेस ज्वाइन भी करता है। तो विश्वास हमें अपने ऊपर होना चाहिए, अपने गुरुओं पे होना चाहिए, अपने साथियों पे होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट पे होना चाहिए, अपनी कंपनी पर होना चाहिए। और जब ये विश्वास हमारे अंदर होता है तो हम सफलता के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है समर्पण। जब हमें प्रोडक्ट समझ में आ गया
प्रोडक्ट के साथ साथ संस्था समझ में आ गई, हमें प्लान समझ में आ गया, हमें अपना भविष्य उसमें दिखने लगा, तो उसके बाद आवश्यकता है कि हम समर्पित भाव से इस बिजनेस को करें। जैसा कि हमारे गुरुओं ने हमको बताया है कि इस बिजनेस में सबसे पहली आवश्यकता है कि हम 6 बेसिक का पालन करें, जिसमें 100% प्रोडक्ट यूज, 2 प्लान रोज दिखाना, होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग सेमिनार अटेंड करना। इस प्रकार से जो 6 बेसिक हैं उनका हमको पालन करना चाहिए। जब हम उनका पालन करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये समर्पण का भाव हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, और जब समर्पित होकर हम किसी व्यापार को करते हैं, समर्पित होकर किसी काम को करते हैं, तो वो 100% वो सक्सेस होता है, सफलता उस बिजनेस में हमको मिलती है। इसलिए इस काम को हमें पूरे समर्पण के साथ करना है। दोस्त, यहाँ पर बाधा नहीं है आपके सामने कि आपकी शिक्षा क्या है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन मायने रखता है आपका समर्पण। यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत धनी व्यक्ति हैं तभी इस बिजनेस को कर सकते हैं। यहाँ पर भाव रखता है मायने समर्पण का, और यदि समर्पण आपके अंदर है तो आर्थिक स्थिति आपके आड़े नहीं आती है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्यादातर लोग सफल हुए हैं, क्योंकि जिनकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, जो थोड़ी बहुत इनकम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय सुनील गुप्ता सर कहा करते हैं कि बेहतर जिंदगी बेहतरीन जिंदगी की दुश्मन होती है। जब हम बेहतर जिंदगी जी रहे होते हैं तो ये बिजनेस हमको बहुत छोटा लगता है, और जब हम थोड़ा सा कमजोर स्थिति में होते हैं तो हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं आगे बढ़ने का। इस समस्याओं से, इस आर्थिक स्थिति से की कमजोरी से आगे बढ़ने का और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने का जब हम मार्ग ढूंढते हैं, उसमें जो आरसीएम बिजनेस हमको मिलता है, आरसीएम बिजनेस जो हमको रास्ता प्रदान करता है, वो निश्चित रूप से सफलता तक ले जाता है। इसलिए हमें पूरे समर्पण के साथ इस बिजनेस को करना है, पूरा समर्पण अपना इस बिजनेस के प्रति रखना है, अगर हम सफल होना चाहते हैं। अगला पॉइंट है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर कुछ सिस्टम नहीं लागू करेंगे, जैसे अगर प्रोडक्ट मिल गया तो हमारे घर में इस्तेमाल हो गया, कोई व्यक्ति मिल गया तो हमने उसको प्लान दे दिया, कोई व्यक्ति मिल गया तो हमने आरसीएम के बारे में उसको बता दिया, कहीं समय मिला हमें तो हम सेमिनार में पहुंच गए, हमें सारे कामों से फुर्सत मिली तो हमने मीटिंग अटेंड कर ली। ये चीजें बहुत अच्छी नहीं हैं, ये चीजें आपके मार्ग की रुकावट हैं, आपके रास्ते की बाधाएं हैं, ये आपके करियर को रोकती हैं, आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसकी जगह अगर हम इस बिजनेस में प्रतिबद्धता का भाव अपने अंदर ले आएंगे, हम प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करें तो आरसीएम का ही इस्तेमाल करें, कम से कम 2 प्लान हम किसी भी काम को कर रहे हैं, लेकिन इतना समय हमारे पास होता है कि 2 प्लान हम प्रतिदिन दिखा सकें, और अगर 2 प्लान हम रोजाना दिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बिजनेस की प्रतिबद्धता को ये आपको दर्शाता है। कम से कम महीने में जब सामान्य स्थिति होती है, मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, सेमिनार ऑर्गेनाइज होते हैं, तो महीने में 1 सेमिनार हमको जरूर अटेंड करना है। उसके साथ साथ आज का तो जो समय है वो कई मायनों में बहुत ही बेहतर हो गया है कि हमें अपने घर से जाना नहीं है, हमें ऐसा खर्च नहीं करना है, लेकिन बड़े बड़े गुरुओं का सानिध्य हमको अपने घर पे बैठ करके आधे 1 घंटे का समय निकाल करके सीखने के लिए पूरा माहौल हमारे पास उपलब्ध है। इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम प्रतिदिन सीखते हैं, और इस सीखने में अगर हम अपनी ऊर्जा लगा दें, अपनी ताकत लगा दें, नियम बना लें कि दिन भर में कम से कम 3 मीटिंग, एक तो जो अपनी टीम की लोकल मीटिंग होती है उसको हमें 100% अटेंड करना है। उसके अलावा आदरणीय जय सर जो नेशनल मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हमें अटेंड करना है, और एक प्रोग्राम कम से कम प्रतिदिन जो यूएस का होता है, जिसमें
ऑल ओवर इंडिया के सभी सफल आरसीएम लीडर्स अनुभव प्रदान करते हैं, उस प्रोग्राम को हमें जरूर अटेंड करना है। अगर इन 3 प्रोग्राम को हम प्रतिबद्ध होकर के रोजाना अटेंड करते हैं तो हम निश्चित रूप से इस व्यापार में सफल हो सकते हैं, अपनी टीम में सफल हो सकते हैं, अपने आसपास सफल हो सकते हैं, अपने जिले में आगे निकल सकते हैं। और जब तक ये प्रतिबद्धता हमारे अंदर नहीं होगी कि हम सब पहले अपने आसपास के माहौल से कोशिश करें, हमारे जितने भी साथी लोग हैं, हमारे जितने भी साथी काम कर रहे हैं, उनसे अपना क्लब बड़ा करने की कोशिश करें। अगर सभी लोग डायमंड क्लब करते हैं तो हम डबल डायमंड करने की कोशिश करें। अगर वो बिगिनर पिन पे हैं तो हम स्टार्टर पिन पे जाने की कोशिश करें, आगे बड़ी पिन पे जाने की कोशिश करें। अगर वो लीडरशिप पे हैं तो हम रॉयल्टी पे जाने की कोशिश करें। अगर उनका टारगेट रॉयल्टी का है तो हम टेक्निकल का टारगेट लेकर के आगे बढ़ें। जब तक ये कंपटीशन के प्रति प्रतिबद्धता हमारी नहीं होगी, हम अपने लिए कुछ नियम निर्देश नहीं बनाएंगे, तब तक शायद इस बिजनेस में सफल होना बहुत ही कठिन काम हमारे लिए हो जाता है। इसलिए हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने लिए नियम खुद बनाने हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है। यहाँ पर आपको सलाह अपलाइन के माध्यम से मिल सकती है, लेकिन आपको कोई व्यक्ति दबाव नहीं डालता है, आपके ऊपर कोई व्यक्ति प्रेशर नहीं बनाता है कि आपको ये काम हर हाल में करना ही होगा। इसका सबसे बेहतरीन माध्यम आप हैं। आप अपनी प्रतिबद्धताएं निश्चित करें, आप अपने नियम बनाएं, आप अपने कानून बनाएं, आप ही उनको चेक करें, आप ही उनका पालन करें। तो प्रतिबद्ध होकर के हमें इस बिजनेस को करना है। इसके बाद मायने रखता है इस बिजनेस में शिक्षा, जिसका अधिकांश टॉपिक मैं पहले ही ले चुका हूं कि शिक्षा इस बिजनेस में बहुत ही आवश्यक है। हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, हमें प्लान देना आना चाहिए, प्लान की सारी बारीकियां सीखना चाहिए, प्लान को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि प्लान वो चीज है कि जो हम अपने दिल की भावनाओं को सामने वाले के दिल तक पहुंचाते हैं। हमें अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति को बताना है। जब सामने वाले व्यक्ति के दिल दिमाग पर हमारा प्लान असर डालता है तो वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है। इसलिए इस बिजनेस की शिक्षा लेना भी है, इस बिजनेस की शिक्षा अपने साथियों को देना भी है, और इसके साथ साथ हमें लगातार सीखते रहना है, क्योंकि ये बिजनेस लगातार सीखने का है। इस बिजनेस में जो व्यक्ति लगातार सीखता है वही आगे बढ़ता है, और जो लोग सीख चुके वो इस सिस्टम से आउट हो चुके, वो सीख चुके और इस सिस्टम से बाहर जा चुके। इसलिए हमें लगातार, क्योंकि पूरा जीवन ही हमारा शिक्षा लेते हुए गुजरता है, हम पूरी जिंदगी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो इस बिजनेस में हमें जब तक काम करना है, तब तक सीखना है, तब तक हमें शिक्षा लेनी है। और मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो है संबंध। हमें इस बिजनेस में किस प्रकार के संबंध अपनी संस्था से रखने हैं, किस प्रकार के संबंध हमें अपने पिकअप सेंटर से रखने हैं, किस प्रकार के संबंध हमें अपने अपलाइन से रखने हैं, किस प्रकार के संबंध हमें अपने डाउनलाइन से रखने हैं, किस प्रकार के संबंध हमें अपने कस्टमर से रखने हैं। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आपके पास बाकी सारी चीजें चाहे जितनी कम हो, लेकिन अगर संबंध स्थापित करने और संबंध को बरकरार रखने की क्षमता आपके अंदर है, तो शायद हर व्यक्ति का जो आपके प्रति स्नेह होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे हमारे जो ग्रेट लीडर आदरणीय अवधेश त्रिवेदी सर हैं, अगर उनकी हम बात करें, अगर उनका हम अनुकरण करें, तो आज के समय में, आज की डेट में हमारे पास उनसे बेहतर विकल्प शायद इस चीज के लिए नहीं है। अनुकरणीय हैं, आदरणीय हैं, और वो अपने सभी साथियों के प्रति, चाहे संस्था के प्रति उनके संबंध हो, चाहे अपने पिकअप सेंटर के प्रति संबंध हो, चाहे अपने अपलाइन के प्रति संबंध हो, चाहे अपने डाउनलाइन के प्रति संबंध हो, हम 100% उनका अनुकरण कर सकते हैं। वो हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं, हमें भी
अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखनी होगी, क्योंकि जो काम बहुत बड़ी-बड़ी जानकारियों से नहीं हो पाता, बड़ी-बड़ी बातों से नहीं हो पाता, वो काम एक मुस्कुराहट से हो जाता है। जब सामने वाले व्यक्ति से हम मुस्कुरा कर मिलते हैं, तो उसकी कई सारी बातों का हम बिना कुछ बोले जवाब दे देते हैं और वो व्यक्ति हमसे प्रभावित होता है। इसलिए हमें इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। हमें संस्था के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ अपने संबंध रखने हैं। हमें संस्था को अच्छी तरीके से समझना है और उसके बाद हमेशा संस्था की तारीफ करनी है, क्योंकि आदरणीय टीसी सर कहते हैं कि तारीफ वो हथियार है आपका, जिससे आप बड़े से बड़े टारगेट को फतेह कर सकते हैं। संस्था की तारीफ जब आप लोगों के सामने दिल से करते हैं, तो वो आपकी संस्था के प्रति आकर्षित होते हैं। प्रोडक्ट की तारीफ जब आप दिल से करते हैं, तो प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित होते हैं। तो हमें अपने संबंध संस्था और प्रोडक्ट के प्रति तारीफ वाले रखने हैं। हमें इस्तेमाल करना है, विश्वास करना है और उसके बाद तारीफ अपने प्रोडक्ट की, अपनी संस्था की करनी है। उसके बाद हमें अपने अपलाइन की हमेशा तारीफ करनी है, हमेशा इज्जत करनी है। मेरे दोस्त, कोई भी एक इंसान आपको इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां हों। हमारे जो गुरुजन हैं, उनके अंदर भी कोई कमी हो सकती है, लेकिन मेरे दोस्त, हम किसी की कमियों से कुछ सीख नहीं सकते हैं। किसी की बुराइयों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें अपने अपलाइन से जो संबंध रखने हैं, वो पूरी तरीके से समर्पित भाव से उनका सम्मान करना है। उनकी अच्छी बातों को, उनकी अनुकरणीय बातों को सीखना है और हमेशा उनको सम्मान देना है। उनकी बातों को मानते हुए अगर हम इस बिजनेस को करते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और उसके साथ-साथ हमें अपने गुरुओं के साथ निरंतर इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि हम अपनी पिन को कैसे बढ़ाएं, हम अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं, हम अपने सेल्फ बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी टीम के बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। इसकी चर्चा अगर हम करते हैं, तो हम अपलाइन के फोकस में आते हैं। और जब तक हम अपलाइन के फोकस में नहीं आएंगे, तब तक हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। जब हम लगातार अपने अपलाइन से चर्चा करते हैं, तो अपलाइन को भी लगता है कि ये व्यक्ति है जो आगे बढ़ना चाहता है, और अपलाइन भी पूरा फोकस करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमेशा से हमारा इतिहास गवाह है कि कभी भी कोई गुरु ये नहीं चाहता है कि हमारा शिष्य आगे ना बढ़े, लेकिन शिष्य में भी वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए। उन योग्यताओं को हमें विकसित करना है अपने अंदर और अपने गुरु से लगातार मार्गदर्शन प्राप्त करना है और उस पर 100% अमल भी करके आगे बढ़ना है। और इसके साथ-साथ हमारे जो पिकअप सेंटर हैं, उनसे हमें बिल्कुल भी उधारी नहीं करनी है, हमें नगद लेन-देन करना है और हिसाब को साफ-सुथरा रखना है। क्योंकि जब हम कहीं से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ईमानदारी के साथ हम उससे अपने संबंध रखते हैं, तो पिकअप सेंटर आपको रात के 10 बजे भी जरूरत पड़ती है, तो प्रोडक्ट आपकी आईडी पे फीड कर देता है। लेकिन अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है, आपको अपना स्लैब मेंटेन करने के लिए आपका कोई टारगेट छूट रहा है, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो उस समय 4-6 पिकअप सेंटर को फोन करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ पिकअप सेंटर से आपके संबंध पे डिपेंड करता है। अगर आप साफ सुथरे संबंध रखते हैं पिकअप सेंटर से, साफ सुथरा लेन देन रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके करियर में वो सबसे बड़ा सहयोगी है। इसी प्रकार से हमें अपने जो डाउनलाइन है, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे भरोसे पे आए हैं, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ जो हमें अपने संबंध रखने हैं, वो अपने परिवार जैसे रखने हैं, अपने छोटे भाइयों जैसे रखने हैं। और जब हम उनको अपना छोटा भाई मानेंगे, तो निश्चित रूप से हमको अपना बड़ा भाई मानेंगे। हमें उनके साथ पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ प्रयास करना है। उनकी
छोटी से छोटी चीजों को, उन छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखना है, उनकी इनकम का ध्यान रखना है, उनकी स्लैब का ध्यान रखना है, उनके डायमंड क्लब का ध्यान रखना है, उनकी सेलिंग का ध्यान रखना है, उनकी अपनी दुकान का ध्यान रखना है, उनकी टीम विस्तार का ध्यान रखना है, उनकी ए और बी दोनों लाइन पे कैसे तेजी के साथ काम हो, कैसे उनकी इनकम तेजी के साथ बढ़े, इसका पूरा खाका हमको बनाना है। उनके साथ हमें पूरी चर्चा करनी चाहिए कि आपका विस्तार, आपका विकास इस तरीके से हो सकता है, मेरी जो आवश्यकता है, मेरी जो जरूरत है, वो आप मुझको बताएं। मैं हमेशा से एक बात अपने साथियों से करता हूं कि आप अपना रोल करो, मेरी जो भी आवश्यकता है, जितने टाइम भी आपको जरूरत है, आप मुझको बताओ, मैं 100% आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा डिजाइन है कि जब तक आप किसी की बात को का पालन नहीं करते हैं, यानी जब तक आप अपने अपलाइन के मार्गदर्शन में काम करते हैं, तब सफल नहीं हो सकते। और जब तक आप अपने डाउनलाइन को मार्गदर्शन नहीं देते हैं, डाउनलाइन को सहयोग नहीं प्रदान करते हैं, जब डाउनलाइन के प्रति आप समर्पित नहीं होते हैं, टीम के प्रति आप समर्पित नहीं होते हैं, तब तक भी आप सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें अपने उन गुरुजनों का, उन साथियों का भी हमें पूरी तरीके से सहयोग करना है, समर्पण करना है। मेरे दोस्त, बातें बहुत सारी हैं, बहुत देर तक की जा सकती हैं, लेकिन हमें इन बातों को सीखने के साथ साथ पर पूरा अमल भी करना है। हमें पूरी तरीके से अपने गुरुजनों के हेलो, राजेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? यस। आ रही सर। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, और बहुत शानदार इस मीटिंग की शुरुआत राम प्रताप जी ने कराई, बड़ा अच्छा लगा। और राजेंद्र सर ने तो कमाल कर दिया, हमको कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सारी चीजें उन्होंने हमको बताई। और कल की विशेष सूचना है, कल डायमंड क्लब पे स्पेशल कार्यक्रम होगा 8:40 पे। डायमंड क्लब क्यों हमारे सबके लिए जरूरी है, इस पे स्पेशल कार्यक्रम है, क्योंकि समय कम बचे हैं इस महीने में, माने दिन कम बचे हैं, समय कम है हमारे पास, तो इस पे जबरदस्त तैयारी हम लोगों को करनी है। आज भी डायमंड क्लब के बारे में 7:45 पे स्पेशल कार्यक्रम है जूम पे, वो आईडी आपको दे दी जाएगी। और कल की स्पेशल जो सूचना है सभी साथियों को, ठीक 7:45 पे अपने सुनील सर गुप्ता जी और सुनील सर दीक्षित जी, दोनों लोगों का नेशनल मीटिंग में एजेंडा आने वाला है, ये सूचना आई है भी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना है कल शाम 7:45 वाले कार्यक्रम में, और कल सुबह 8:40 वाले कार्यक्रम में। तो हम लोगों को पूरी तैयारी के साथ इस बिजनेस को बुलंदियों तक ले जाना है, टॉप तक पहुंचाना है, इसकी तैयारी करनी है। तो आज की मीटिंग का समापन हो रहा है। कल कोशिश करें, इस समय जो संख्या हमारी है, क्योंकि डायमंड क्लब बहुत जरूरी है हम सबके लिए, संख्या इस समय 15 है, 19 तक संख्या आज गई, कुछ लोग गायब हो गए। सभी से निवेदन है कि कल ठीक 8:40 पे लॉगिन होंगे, और एक एक व्यक्ति के साथ अपने साथ एक व्यक्ति को तो जरूर ला सकते हैं। तो सभी साथी कल एक एक व्यक्ति को साथ लेके आएंगे, और डायमंड क्लब इस बिजनेस की जान है, रीढ़ की हड्डी है,
इसकी स्पेशल जानकारी आज शाम को भी होगी और कल सुबह भी होगी। तो सभी से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल 8:40 और आज शाम को 7:45 पे लॉगिन हो और अपने बिजनेस को बुलंदियों तक ले जाएं, बढ़िया से करें, जानकारियां प्राप्त करें। सभी से निवेदन है पेन डायरी लेके जरूर बैठा करें। जो नए साथी उनके लिए तो विशेष जरूरी है। उनको जानकारी नहीं है तो उनको अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, क्योंकि दिमाग में बात चली तो जाती है लेकिन रुकती नहीं है, बार बार रिपीट करने से रुकती है। तो एक बार पेन और डायरी लेके बैठेंगे, उस पे चर्चा हो जाएगी। पेन पे और डायरी पे पेन लेकर के तो ज्यादा बेहतर होगा। उस नोट्स बना लेंगे, कायदे से तैयारी करेंगे तो जल्दी से जल्दी हम ग्रोथ करेंगे। तो इसी के साथ आज की मीटिंग समाप्त की जा रही है। सभी को जय RCM, नमस्कार।